हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरिसर्च यूट्यूब चैनल। सो कॉर्पोरेट लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर योर क्लैट पीजी एग्ज़ाम। अगर आप प्रीवियस अटेम्प्ट देखेंगे तो उसमें नोटिस करेंगे कि एटलीस्ट एक पैसेज ज़रूर पूछा जाता है फ्रॉम कॉर्पोरेट लॉ, वेदर इन अ फॉर्म ऑफ अ कंसेप्ट और इन अ फॉर्म ऑफ केस लॉ। ऑलराइट, जिसमें कि आपके 7 से 10 क्वेश्चंस करीब करीब बन जाते हैं विच कैन सब्सटैंशियली अफेक्ट योर मार्क्स। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कॉर्पोरेट लॉ में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए। सो लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। सो आइए पहले देखते हैं कंपनीज एक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो देखिए, क्लैट पीजी एग्जाम में सिंस कंसेप्चुअल नॉलेज भी टेस्ट किया जाता है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि किसी भी सब्जेक्ट का कि बेसिक कंसेप्ट उसका क्या है। तो सेम इज़ विद द कंपनीज एक्ट ऑल्सो। कंपनीज एक्ट के बेसिक्स में देखिए क्या क्या आती हैं चीज़ें कि सेक्शन 3 आ गया आपका, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी है विच इज़ नोन एज इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 7 एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ओपीसी क्या होती है, व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स, राइट। ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो। इसके अलावा आप प्रमोटर भी थोड़ा सा ज़रूर पढ़ के जाइएगा, राइट, कि प्रमोटर का रोल क्या होता है, कौन से सेक्शन में दिया है। एंड इसके अलावा आप प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट भी ज़रूर देख के जाएगा, इनके सेक्शंस देख लीजिएगा, इनकी रिक्वायरमेंट्स भी आप देख लीजिएगा, राइट। एंड देन फिर आते हैं डॉक्ट्रिन्स पे। डॉक्ट्रिन्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनीज एक्ट का। सो डॉक्ट्रिन्स लाइक कॉर्पोरेट वेल हो गया, इंडोर मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, इनके साथ साथ आप लीडिंग केस लॉ भी ज़रूर देख के जाइएगा। अब आते हैं डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स पे। डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स सिंस दीज आर द कोर पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, आप इसके भी सेक्शन देख के जाइएगा। एंड कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होते हैं अंडर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, ये भी आप ज़रूर देख के जाएगा। मीटिंग्स कौन कौन सी होती है कंपनी में, राइट, वो आप ये सब कंसेप्चुअल आप ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ के जाइएगा, राइट। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको थोड़ा सा थीम पता होना चाहिए। अब आते हैं सीएसआर पे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो लास्ट अटेम्प्ट में आया भी था। ऑलराइट, सो इसका जो ये सेक्शन 135 दिया है उसके सारे क्लॉजेस टिल क्लॉज 9 तक आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ऑलराइट, अब आते हैं एसएफआईओ पे। एसएफआईओ इज़ एन ये इन्वेस्टिगेशन करता है अगर फ्रॉड है कंपनी में, तो आप इसके बारे में भी पढ़ के जाइएगा। ये केस लॉ के थ्रू पूछा गया था एक बार फ्लैट पीजी एग्जाम में। अब आते हैं कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट एंड अमेलगमेशन। सो इस पे बेसिकली आपको अमेलगमेशन स्कीम का देखना है कि कौन कौन सी फॉर्मेलिटी चाहिए होती है एंड कौन से सेक्शंस में दिया है। देन आते हैं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, राइट, सेक्शन 241 से स्टार्टेड टिल सेक्शन 245। ये भी आपको इसके कंसेप्ट जानने हैं। ऑलराइट, कि लाइक किसके पास पावर है ऑर्डर पास करने का, राइट, कौन पार्टीज हैं, एलिजिबल पर्सन्स कौन है जो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए पिटीशन फाइल कर सकती हैं। देन आते हैं सेक्शन 244 एंड सेक्शन 245, दैट्स इट, ओके। अब आते हैं वाइंडिंग अप पे। वाइंडिंग अप भी देखिए पहले 2 तरीके के होते थे कंपनीज एक्ट में, वॉलेंट्री एंड कंपल्सरी, लेकिन अब सिर्फ एनसीएलटी जो कंपल्सरी वाइंडिंग अप है वही हो सकता है अंडर कंपनीज एक्ट। जो नेक्स्ट वाइंडिंग अप है वो डिलीट हो चुका है, द वॉलेंट्री वन। अब वो होगा आपका आईबीसी में, राइट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद है आपका लास्ट में फ्रॉड। फ्रॉड आपका 447 में दिया गया है और उसके आसपास जो सेक्शंस है वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, कितना पनिशमेंट होता है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो देखिए, जो कॉर्पोरेट लॉ है, राइट, उसमें सिर्फ कंपनीज एक्ट ही नहीं इंक्लूड होता है, इट इज़ मोर बियॉन्ड दैट। ऑल राइट, सो देखिए कॉर्पोरेट में आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी आता है। सो एनआई एक्ट में आप डेफिनेशन पार्ट ज़रूर देख के जाइएगा, राइट, लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट है एंड चेक है, राइट, ये सब कौन से सेक्शन में दिया है, इनका नेचर क्या होता है। इसके अलावा आप सेक्शन 138 करेंगे विच इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एनआई एक्ट, क्योंकि उसी सेक्शन से रिलेटेड काफ़ी केसेस बनते हैं, राइट। सो सेक्शन 138 से जितने भी आपके सेक्शंस दिए गए हैं, राइट, इंक्लूडिंग द अमेंडेड वन, आप उसको ज़रूर देख के जाइएगा। अब आते हैं आईबीसी पे। सो विच इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, राइट।
काफ़ी लेंदी स्टैट्यूट है इसका, लेकिन आपको पूरा नहीं पढ़ना है, राइट? सो द फैक्ट इज़ दैट कि ये क्लैट पीजी एग्ज़ाम में आज तक पूछा नहीं गया है, बट स्टिल चांसेस आर देयर कि हो सकता है यहाँ से भी पूछ लिया जाए। ओके, सो देखिए आईबीसी में आपको बेसिक्स पहले देखने हैं कि प्रीएम्बल देख लीजिएगा, राइट? कौन-कौन से पार्टीज़ हैं जिन पे आईबीसी अप्लाई होता है एंड कितने डिफ़ॉल्ट पे आईबीसी इज़ गोइंग टू बी अप्लाइड, टाइम लिमिट क्या होता है, मोरेटोरियम क्या होता है, इट्स इनफ। ऑलराइट, इसके अलावा आप सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 10 तक पढ़ लीजिएगा आईबीसी का। आई थिंक दैट इट विल बी सफाइस फॉर यू। वो भी आपको ऊपर से पढ़ना है, जिसमें कि आपको एलिजिबल पर्सन्स पता होने चाहिए एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड दैट्स इट। किसको फाइलिंग होगी, ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आप देख लीजिएगा। क्लॉज़ बाय क्लॉज़ आपको नहीं याद करना है। अब आते हैं वॉलंटरी वाइंड अप पे, ओके, जो कि आपका कंपनीज एक्ट से डिलीट होके आईबीसी में आ गया है, तो आप उसका भी सेक्शन देख लीजिएगा, ग्राउंड्स देख लीजिएगा, दैट्स इट। So these were the important topics under corporate law. Thank you for watching this video and do not forget to subscribe Jurised channel to get the further updates.